मेरा इतना अपमान कुबेर देव ने मेरे देवराज इंद्र के दिए आदेश का उल्लंघन कैसे किया? मेरे यहां बुलाए जाने पर भी वो कैसे नहीं पहुंचे? हाँ इंद्रदेव, यक्ष होने पर भी देवता समान मानते हैं हम उन्हें, और उससे भी अधिक समस्त संसार के धन का रक्षक बनाकर उन्हें और भी अधिक सम्मान दिया है हमने, और इसीलिए उन्हें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। कुबेरदेव को अपना दायित्व समझना चाहिए और देव सभा में चर्चा के लिए उपस्थित होना चाहिए। तो मैं कहां अनुपस्थित हूं? कुबेर देव, तो अब हुआ है आपका आगमन। वैसे अब तक कहां थे आप, और यहां आने में आपको इतना विलंब क्यों हुआ? अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता हूं मैं देवराज, जिसमें कोई भी चूक नहीं हो सकती। तो उस कार्य को पूर्ण करने में तनिक विलंब हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, किंतु आप सभी ने तो दिल का ताड़ बना लिया। देवराज, स्वर्ग लोक के दैनिक क्रियाकलाप का ध्यान रखने के लिए आप और अन्य देवता है ना। यदि मैं भी इस कार्य में लग गया तो मेरा कार्य कौन करेगा? संसार के अपार धन का स्वामी हूं मैं, उसको असुरक्षित तो नहीं छोड़ सकता ना। और वैसे भी देवराज, स्वर्ग अभी मुझे आकर्षित नहीं करता। यहां की चमक दमक कम प्रतीत होती है। कुबेर जी, इतने स्वर्ण आभूषण जो धारण कर रखे हैं आपने, इसीलिए आपके सामने किसी की भी चमक कहां टिकेगी? एक बार मेरी अलका नगरी में आकर देखिए सूर्यदेव, परिहास करना भूल जाएंगे आप। ऐसी चकाचौंध है मेरे द्वारा निर्मित मेरे नगरी के सौंदर्य की, स्वर्ग से सहस्त्र गुना अधिक संपन्नता है वहां। बहुत अहंकार जागृत हो गया है कुबेर देव में। कदाचित अब इस अहंकार के नष्ट होने का समय आ गया है। और वैसे भी मैं आप सभी को अलका नगरी में भोज के लिए निमंत्रण देने आया था। देवराज, एक बार वहां की समृद्धि, वहां के धन धान्य के दर्शन कर लेंगे तो उसी को अपनी राजधानी बनाना चाहेंगे आप। फिर ये स्वर्ग इसकी ओर देखने की इच्छा भी नहीं होगी आपकी। मैं जहां जाऊं वो स्थान मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप भी तो होना चाहिए। जीर्ण शीर्ण स्थान पर मेरे रहने का क्या औचित्य? और अधिक कहने का कुछ लाभ नहीं। आप सभी भोज का मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। एक बार स्वयं मेरी नगरी को देख लीजिए तो मेरी बात स्वयं समझ जाएंगे। अवश्य कुबेर देव, बहुत उत्तम विचार है आपका। मेरे विचार से आपको महादेव एवं सह परिवार को भी इस भोग के लिए आमंत्रित करना चाहिए। महादेव का तो महाभक्त हूं मैं, उन्हें तो अवश्य आमंत्रित करूंगा और वो मेरा निमंत्रण स्वीकार भी करेंगे। जिस प्रकार गजानन ने मेरा अभिमान तोड़ा था, ऐसे ही अब वो कुबेर के अहंकार को भी अवश्य भंग करेंगे। शीघ्र भूख लग जाएगी मुझे। ज्ञात नहीं आज माँ ने भोजन में क्या बनाया होगा। हाँ हाँ सुन जी, माँ के हाथों बनाए जाने वाले
विशेष भोजन की सुगंध तो मुझे भी आ रही है। अरे, ये कंदुक किसने फेंकी? अरे, ये इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? मेरे तो नेत्र ही चौंधे आ गए। कुबेर जी, प्रणाम कुबेर देव। बालक, तो वो कंदुक तुम्हारी थी। ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें, संभल कर क्रीड़ा करनी चाहिए ना। जी कुबेर देव जी, मुझसे भूल हुई, क्षमा करें। किंतु ध्यान तो आपको भी रखना चाहिए, संभल कर तो आपको भी चलना चाहिए ना, कहीं अपने मार्ग से ना भटक जाए। क्या कहा तुमने? मैं अर्थ का देवता कुबेर संभल कर चलूं? अर्थ क्या है तुम्हारा बालक? अर्थ अनर्थ तो आप समझते हैं कुबेर जी, अर्थ के देवता हैं आप। मैं तो एक साधारण सा प्रश्न पूछ रहा था कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ कैलाश में और कहाँ बढ़ूंगा मैं? महादेव के पास उनसे भेंट करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, पिताश्री से मिलना है आपको। किंतु उनसे क्या कार्य है आपको? संसार में जितनी धन संपदा है उसका स्वामी हूं मैं, इसलिए मुझे एक बालक के प्रश्नों के उत्तर देना शोभा नहीं देता, और तुम्हें भी बड़ों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बालक। कहिए कुबेर देव, कैसे आना हुआ आपका? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। भक्त का ध्यान तो सदैव भगवान में लगा रहता है, तो भक्त भगवान के पास क्यों आया, इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है प्रभु। मेरी भक्ति मुझे यहां ले आई है। आपकी कृपा से धन, धान्य, समृद्धि सबका स्वामी हूं मैं। संसार भर में मुझसे अधिक संपन्न कोई भी नहीं है प्रभु, और अपनी ऐसी संपन्नता से प्रभु मैंने ऐसी अद्भुत अलका नगरी का निर्माण किया है कि कैलाश भी उसके समक्ष फीका पड़ जाएगा प्रभु। और मैं आपको परिवार सहित अलकापुरी में भोज के लिए आमंत्रित करने आया हूं प्रभु। भोज? कहते हैं कि भक्त का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, इसलिए आप मेरा निवेदन अस्वीकार नहीं कर सकते प्रभु। कुबेर देव, भोजन में तो मेरी कोई रुचि नहीं, और मैं अपने स्वामी के बिना वहां नहीं आ सकती। किंतु यदि आप चाहते हैं कि हमारे परिवार से कोई सदस्य आपकी नगरी पधारे, आपका सत्कार स्वीकार करे, तो आप मेरे पुत्र गजानन को ले जा सकते हैं। भोजन में मुझे तो बड़ी रुचि है। प्रभु, देवराज इंद्र, सूर्यदेव और अन्य सभी देवता वहां पधारने वाले हैं। अपने भक्त को निराश मत कीजिए प्रभु, कृपा कर मेरा निमंत्रण मत ठुकराइए। कुबेर देव, मैं अपना निर्णय ले चुका हूं, अब मुझे पुनः ध्यान में लौटना है। आप गजानन को ले जा सकते हैं। किंतु तो हम लोग चलें कुबेर देव जी? हाँ अवश्य, और उपाय ही क्या है? माँ, मैं जाऊं इनके साथ?
चतुर गजानन को कुबेर देव के साथ भेजने के पीछे महादेव का अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन होगा। कुबेर देव जी, मुझे बताइए ना, वहाँ कौन कौन से पकवान होंगे आपके भोज में? बालक, समस्त संसार में ऐसा कोई व्यंजन नहीं जो वहां न हो, किंतु आप तो मात्र एक बालक हैं। आप तो उनका स्वाद भी ले सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। कौन है ये जो मेरे क्रोध का भागी बनना चाहता है? कौन हो तुम? और इस प्रकार प्रवेश करके मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? जानते भी हो कौन हूं मैं? महान असुर गुरु शुक्राचार्य के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हूँ। गुरुवर, मैं मूषिकासुर हूँ, आपकी शरण में आया हूँ गुरुवर। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। क्षमा चाहता हूँ, मैं स्वभाव से चोर हूँ, इसलिए नीचे से चोरी चोरी आ गया, क्षमा। किंतु तुम यहाँ आए क्यों हो? और मेरा मार्गदर्शन किस कार्य हेतु चाहिए तुम्हें? सिंदूरा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन चुराकर मैं पाताल लोक का अधिपति तो बन गया गुरुवर, किंतु गुरुवर वो संकट मेरे सर मंडरा रहा है। बालक जिसने सिंदूरा का वध किया, मुक्ति गुरुवर, उस बालक से, उस संकट से मुझे मुक्ति चाहिए। और मुझे विश्वास है गुरुवर, सिंदूरा जहां असफल रहा वहां पे मैं अवश्य सफल रहूंगा। उस बालक को मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। असंभव! गजानन अत्यंत शक्तिशाली है मूषिकासुर। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ गुरुवर, कोई उचित मार्ग दिखाइए, बालक के वध की कोई युक्ति सुझाइए मुझे। शक्ति, माता पार्वती की शक्ति। किंतु गुरुवर, देवी पार्वती तो गजानन की माता है ना? अब मात्र माता पार्वती की शक्ति से ही गजानन को रोका जा सकता है। उसके विरुद्ध उसकी माता की शक्तियों का प्रयोग करना होगा तुम्हें। उसके वध का एकमात्र केवल यही उपाय है। कुबेर देव जी, यहाँ तो मात्र मेघ दिखाई दे रहे हैं। आपकी अलकापुरी कहाँ है? गजानन, तनिक प्रतीक्षा कीजिए। मेरी अलका नगरी का सम्मोहन ऐसा बांध लेगा आपको
एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो कुछ और नहीं भाएगा आपके नेत्रों को। अरे ये मेघ तो स्वर्णिम हो रहे हैं। अब प्रतीत होता है अब अलकापुरी समीप है। तो ये है कुबेर देव जी की अलकापुरी, रत्न जड़ित स्वर्ण नगरी। देखिए गजानन, ऐसी अद्भुत नगरी तो और कहीं नहीं है। आइए मेरे राजभवन में। स्वागत है आपका। चलिए गजानन। आपको इतना समय कहाँ लग गया स्वामी? मैं महादेव और माता पार्वती को आमंत्रित करने कैलाश चला गया था। तो कहाँ है वो? वो स्वयं तो नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गजानन को हमारे भोज का आनंद लेने के लिए भेजा है। प्रणाम। आपका स्वागत है बालक गजानन। इतना सारा भोजन। भोजन की व्यवस्था तो कुबेर देव जी ने बहुत की है। भांति भांति के फल और मिष्ठान भी है। आनंद तो आएगा। मेरा निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैंने कहा था ना, ऐसा भोज इसके पूर्व कभी नहीं हुआ होगा। देखिए उसका प्रमाण। देवराज इंद्र, वैसे तो ये मेरा सिंहासन है, किंतु आज आप मेरे मुख्य अतिथि हैं, इसलिए आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद कुबेर देव। मेरे प्रति आपका ये सम्मान आपकी उदारता का प्रतीक है। किंतु आज गजानन जगत पिता महादेव और माता पार्वती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए इस सिंहासन पर उन्हें ही बैठना चाहिए। उचित देवराज इंद्र। बालक गजानन, आइए मेरा स्थान ग्रहण कीजिए।
सभी अपना स्थान ग्रहण करें। भोजन आरंभ करें। रुकिए कुबेर देव जी, हम भोजन नहीं करेंगे। क्या बात है गजानन, आप भोजन नहीं करेंगे? देवराज, भूख तो लगी है, किंतु मैंने ही अपने आप को रोक लिया, कहीं भोजन कम ना पड़ जाए। ये क्या कह रहे हैं गजानन? मेरे यहाँ भोजन कम पड़ जाए? असंभव है ये। नहीं कुबेर देव जी, मैं भोजन ना ही करूं तो उचित है। इतने लोगों के लिए ये भोजन तो पर्याप्त नहीं, और मैंने भोजन करना प्रारंभ किया तो अवश्य कम पड़ जाएगा। बालक गजानन, और कुछ भी कहने के पूर्व एक बार अपनी दृष्टि अपनी चारों ओर घुमाकर तो देख लीजिए। यहां किसी प्रकार की कोई भी कमी दिखाई देती है आपको? अभी आप बालक हैं, अधिक अनुभव नहीं है आपको। मेरी नगरी में कमी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। अच्छा, यदि आपको विश्वास है तो उचित ही होगा। वैसे मेरे अनुमान में तो ये भोजन अवश्य पर्याप्त नहीं रहेगा। बालक गजानन, आप उस नगरी में आए हैं जहां सब कुछ आवश्यकता से सहस्त्र गुना अधिक है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। निश्चित रूप से गजानंद अब कुछ न कुछ अवश्य करने वाले हैं, किंतु क्या क्या योजना हो सकती है उनके मस्तिष्क में? देखिए मेरा भंडार, जिसमें अनगिनत सैनिकों को भोज कराने के लिए पर्याप्त अन्न है यहाँ। तो ये है इनका भंडार। आइए मेरे साथ। अब बोलिए बालक गजानन, कहीं से भी अपर्याप्त दिखाई दे रहा है मेरा धनकोष? नहीं कुबेर जी, अधिकता तो बाहर भीतर सभी ओर से फूट रही है आपके यहाँ। किंतु क्या बालक गजानन? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। मुझे लगा जितना भोजन आपने भोज के लिए तैयार करवाया है वो कम पड़ जाएगा। आइए मेरे साथ।
बालक गजानन, ये है हमारी रसोई घर। सहस्त्र सैनिकों का भोजन एक साथ बनता है यहाँ। तब तो और विलंब नहीं करना चाहिए। भूख लगी है मुझे। आइए। भोज आरंभ कीजिए। इन व्यंजनों का, फलों और सब्जियों का आनंद लीजिए। ऐसा भोजन आपको स्वर्ग लोक में प्राप्त नहीं होगा। अब कुबेर देव जी चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। अन्य पते त्राश ना देहि अनमेवश्य सुष्मिना प्रपर्दतरम तनिष्ठ ऊर्जान देहि सून जी आरंभ करें। आनंद आ गया। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। लाइए और दीजिए। दीजिए दीजिए और दीजिए। कुबेर देव जी और भोजन चाहिए मुझे। कुबेर देव जी मुझे और भोजन चाहिए। हाँ। और भोजन दीजिए मुझे। हाँ हाँ और भोजन चाहिए मुझे। हाँ। रुक जाइए। थाल में भोजन डालने की आवश्यकता नहीं है। जितना भोजन है मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ। जाइए और भोजन ले आइए। और भोजन चाहिए मुझे, शीघ्र कीजिए। कुबेर देव जी, आपने सुना नहीं? मुझे और भोजन चाहिए। हाँ गजानन,
मेरी पत्नी गई है आपके लिए और भोजन लाने के लिए। अभी चाहिए मुझे, इसी क्षण। हाँ हाँ, बस भोजन आता ही होगा। जाइए, शीघ्र लाइए। और भोजन लाइए मेरे लिए, शीघ्र। जाइए, रसोई गृह से और भोजन ले आइए। किंतु स्वामी, भोजन तो समाप्त हो गया। हाँ? मुझे और भोजन चाहिए अभी। मैंने कहा ना, मुझे और भोजन चाहिए। मैं तो बस कुबेर देव का अहंकार भंग होते देखना चाहता था। मुझे क्या ज्ञात था कि वो ऐसी समस्या में पड़ जाएंगे। गजानन, गजानन, गजानन रुक जाइए। गजानन, गजानन रुक जाइए। गजानन, कुबेर देव, शीघ्र कुछ कीजिए और भोजन का प्रबंध कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गजानन, अब तो आपने सारा अन्न भी खा लिया, अब और भोजन शेष नहीं है। भोजन समाप्त हो गया तो और जो भी है सभी खा जाऊंगा मैं। आपका धन कोष अभी शेष है ना? नहीं, मैं अपना धन नहीं खो सकता। मैं अपना धन नहीं खो सकता। कुबेर देव, के कारण संसार में मेरी प्रतिष्ठा थी, मेरा एक उच्च स्थान बना हुआ था। बालक गजानन उसी को खाके समाप्त कर देंगे। अब मैं कैसे रोकूं इन्हें? कैसे रोकूं? और भूख लगी है मुझे, भोजन दीजिए। मुझे और भोजन नहीं देंगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुवर? गजानन से मुक्ति की युक्ति है देवी पार्वती की शक्ति, किंतु गुरुवर इस शक्ति को मैं कैसे प्राप्त करूंगा? सुवेनी,
एक आसुरी कन्या है सुवेनी, किंतु वो देवी पार्वती की बहुत बड़ी भक्त है। माता पार्वती की साधना कर सुवेनी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करना चाहती है, और अब शीघ्र उसकी साधना सफल होने वाली है। जैसे ही उसे माता का वरदान प्राप्त हो, तुम उससे विवाह कर उसके पति बन जाओ। पति बन जाऊं? उससे क्या होगा गुरुवर? माता से अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने का अर्थ है, आयु समाप्त होने पर जब सुवेनी अपने प्राण त्यागेगी तो उसका पति जीवित रहेगा, और वो अपने भावी पति की सुरक्षा के लिए तप कर रही है। और यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। तत्पश्चात गजानन को पराजित करना अत्यंत सरल हो जाएगा। मान गए गुरुवर, मान गए आप। आप समझ में आया गुरुवर? यूं ही नहीं, आप असुर गुरु की उपाधि पाए हैं। क्या उपाय सुझाया है गुरुवर आपने? अद्भुत अद्भुत। पुत्र से संकट तो उसकी माता से रक्षा। कृतार्थ हुआ मैं आपका सुझाव पाकर गुरुवर। आप अनुमति दीजिए। देवराज, ये किस कठिनाई में आपने मुझे फंसा दिया है? महादेव के परिवार को भोज पे बुलाने का विचार आप ही ने दिया था ना? अब मैं क्या करूं? ये तो अब मुझे ही खाने की बात कर रहे हैं। मेरा खजाना तो ये पहले ही खा चुके हैं। देवगण, धन को छोड़िए और अपनी जान बचाइए। भागिए यहाँ से। और भोजन चाहिए मुझे। और भोजन शीघ्र। देवगण, देवगण मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए मेरी देवगण। मुझे और भोजन चाहिए अभी, इसी क्षण। भोजन दीजिए मुझे। बड़ी कठिनाई में पड़ गया हूँ, क्या करूं? मुझे और भोजन चाहिए अभी, इसी क्षण। मुझे और भोजन चाहिए अभी, इसी क्षण। भोजन दीजिए मुझे। अब सुरक्षित हूं मैं। कुबेर देव, भागिए वहां से।
ये स्तंभ तो मेरे ऊपर ही गिर रहा है। कुछ और शेष नहीं तो मैं आपको ही अपना आहार बनाऊंगा। ये कैसा अनिष्ट होने जा रहा है? कुबेर देव, भागिए वहां से, अन्यथा गजानन आपको छोड़ेंगे नहीं। भागिए। मेरी भूख मिटाइए, भोजन दीजिए मुझे, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरे उदर में समाकर। भागो। कुबेर जी, भोजन संपन्न किए बिना कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अलकापुरी से बाहर निकलते ही सुरक्षित हो जाऊंगा मैं। वैसे भी गजानन का आकार इतना विशाल है कि वो इतने तीव्र वेग से मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे। ये क्या हो रहा है? कुबेर देव जी भाग रहे हैं। कुबेर देव जी, आप मुझसे भाग नहीं सकते। भोजन पर्याप्त नहीं है, किंतु आपको विश्वास था। सहस्त्रों सैनिकों को भोजन कराने हेतु भंडार था आपके पास, तो अब मिटाइए मेरी भूख, दीजिए मुझे भोजन। मैं यही जल में छिपा रहूंगा, यहाँ गजानन मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। कुछ समय में थककर वो स्वयं कैलाश लौट जाएंगे, तब निकलूंगा यहाँ से। वो कैसी ध्वनि है? मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आपके पास और भोजन है? मेरी रसोई में पके पकवान, मेरे भंडार का अन्न, मेरा धन कोष, सब कुछ तो आपके उदर में समा चुका है। अब और भोजन में कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? तब तो आप मेरा आहार बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे तो और भोजन चाहिए। मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है।
क्षमा कर दीजिए। कुबेर देव, क्षमा मुझसे नहीं, महादेव और माता पार्वती से मांगिए। केवल वो ही गजानन को शांत कर सकते हैं। शीघ्र जाइए और उनसे सहायता की गुहार लगाइए। किंतु कैसे देवराज? गजानन की सूंड मेरे पीछे पड़ी है। कुबेर देव, आप शीघ्र कैलाश पहुंचे। मैं और अन्य देवता मिलकर गजानन को रोकने का प्रयास करते हैं। आप शीघ्र जाइए। कुबेर देव जी, क्या हुआ? आपकी ऐसी अवस्था किसने की? और मेरा पुत्र गजानन, वो कहाँ है? माता, गजानन, माता वो तो सब कुछ खा गए। मुझे भी खाना चाहते थे वो। ये आप क्या कह रहे हैं कुबेर देव जी? मेरा पुत्र गजानन अभी तक भूखा है। तो आप तो कह रहे थे कि आपके पास पर्याप्त से अधिक भोजन। मुझे और भोजन चाहिए। मान बैठा था कि संसार में सबसे धनी, सबसे संपन्न मैं हूं, किंतु आज मेरा मान भंग हुआ। एक बालक की भूख भी नहीं मिटा पाया मैं। महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। माता पार्वती, किंतु गजानन को शांत कर दीजिए। मुझे बताइए, मैं उनकी भूख कैसे शांत करूं? उनकी भूख मैं कैसे शांत करूं? गजानन, कृपा कर शांत हो जाइए। किंतु मैं अभी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए गजानन और शांत हो जाइए। कुबेर देव, शीघ्र लौटिए और किसी ऐसे उपाय के साथ जिससे गजानन की भूख शांत हो जाए। अन्यथा हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। माता पार्वती, धन के अहंकार ने मेरी बुद्धि को वश में कर दिया था। अहंकार से विचार और विचार से व्यवहार अनुचित हो जाता है, ये मैं अब समझ गया हूं। माता पार्वती, गजानन की भूख को शांत करने का उपाय बताकर मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। माता मुस्कुरा क्यों रही है? गजानन, दया कीजिए हम पर, शांत हो जाइए। मेरी भूख शांत करने के लिए और कुछ है आपके पास? है मेरे पास वो।
आपकी भूख अवश्य शांत होगी। मात्र एक बेलपत्र से गजानन की भूख मिटाने चले हैं कुबेर देव। कैसी मूर्खता ही। ये लीजिए गजानन, ये आपकी माता ने आपकी भूख को शांत करने के लिए भेजा है। मात्र एक बेलपत्र माता? हाँ, इस बेलपत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते ही उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी। अब मैं तृप्त हुआ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अहंकार के अंधकार ने मेरी दृष्टि से विनय का प्रकाश हर लिया था। धन का इतना अहंकार हो गया था मुझे कि जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, उन्हीं महादेव के समक्ष मैंने अभिमान पूर्वक व्यवहार किया। मेरे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज मेरे नेत्र पुनः खुल गए प्रभु। हाँ कुबेर,
महादेव ने आपको संपूर्ण सृष्टि के धन का रक्षक नियुक्त किया था, किंतु आप तो स्वयं को उसका स्वामी मान बैठे। धन का मद व्यक्ति का विवेक हर लेता है। वो भूल जाता है कि जो भी उसने प्राप्त किया है वो उसकी योग्यता तथा ईश्वर की कृपा है। और ये भी सत्य है, जो आज उसका है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि एक दिन इस नश्वर शरीर का अंत अवश्य होगा। ईश्वर के दिए धन से दुखियारों की सहायता और दान कर्म करने के स्थान पर जो उसका अहंकार करते हैं, उनके साथ वही होता है जो आपके साथ हुआ। रक्षक को स्वामी बनने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हर को जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ लौटाकर एक अवसर देने की कृपा की है। इस बार इस धन का मैं मात्र रक्षक बनकर रहूंगा। आपकी अलकापुरी में तो मुझे बहुत आनंद आया कुबेर देव। इस भोज के लिए आपका धन्यवाद। कुबेर देव जी, अब तो मेरा भोजन हो गया, इसलिए मुझे कैलाश लौटना चाहिए। कैलाश तो यहाँ से इतनी दूर है, तो क्या मुझे इतनी दूर चलकर जाना होगा? अभी तक मेरे पास वाहन ही कहाँ है, पता नहीं कैसा होगा मेरा वाहन। गजानंद, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे वाहन एरावत को ले जाइए। एरावत! चलिए एरावत जी, मुझे कैलाश लेकर चलिए। अरे अरे, सावधान एरावत जी। अरे, मुझे गिरा मत दीजिएगा। अरे 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 गजानन! लगता है एरावत जी मुझे नहीं लेके जा पाएंगे। क्षमा कीजिए गजानन, आश्चर्य है, इसके पूर्व कभी भी एरावत कोई भी भार उठाने में अक्षम नहीं हुआ। एरावत, उठ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें?
रावत जी गजानन को ले जाने में असमर्थ तो उन्हें मेरा वाहन ले जाएगा। मेरा वाहन भी गजानन की सेवा में प्रस्तुत है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, किंतु मुझे प्रतीत होता है आपके वाहन नहीं उठा सकेंगे मुझे। मेरा भार तो मेरा वाहन ही संभाल पाएगा, किंतु वो मुझे कब मिलेगा ये नहीं पता।